अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ी सख्त है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर अतिक्रमण का सर्वे करने का आदेश दिया है। साथ ही अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद तक जाने वाली सड़क और यहां तक कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पर अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। यहां तक कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के मजार के पास भी कब्जेदारियों का ही तो कब्जा है। ये तस्वीरें भी हैं सर, कब्जा तो है, जगह जगह कब्जा है। और फिर इसे एक्शन का रिएक्शन कह देंगे अगर यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होगी तो। कल भी हमने जिक्र किया था मीनाक्षी जी कि ये जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़ना तो आसान काम है, वो तो बॉडी कैम से या कैमरा से पकड़ लेंगे। लेकिन ये लोग कल्प्रिट नहीं है ना, रियल कल्प्रिट नहीं, मतलब पत्थरबाजी का मामला है, जो रियल कल्प्रिट हैं उनको क्यों नहीं पकड़ती पुलिस, जो कॉन्स्पिरेटर है। मैं इसमें कश्मीर को याद करता हूँ। आपको याद हो कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन ये सरकार आने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं क्यों बंद हो गई? क्या वो लड़के चले गए? नहीं, जो पत्थरबाजी के लिए उनको उकसा रहे थे उन लोगों पर सरकार ने धरपकड़ की, उनको पकड़ लिया। जहां से फंड जनरेट हो रहा था, जहां से फंड जनरेट हो रहा है, जो उकसा रहे हैं, जो सारी बातें कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, और वो लोग तो कैमरा पर नहीं आते ना। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कैमरा, इनको पकड़ने में कुछ नहीं है, इनको पकड़ लो, पिटाई कर दो, जो भी होगा, इनके गैर जमानती अपराध है, जो भी हो जाएगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? एसटी हसन साहब का भी आपने बयान दिखाया, वो संभल में भी ऐसे ही बोल रहे थे, और हर 6 महीने में एसटी हसन साहब का कोई ना कोई ऐसा बयान आ ही जाता है हर मसले पर। क्या किया है पुलिस ने? मतलब कोई, मैं दिल्ली पुलिस या सरकार की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी रहते हो एसटी हसन साहब, यूपी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? या जो, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो मौलाना वहां पर अंदर हैं, जो कैमरे की जद से बाहर हैं, वो पुलिस की जद में क्यों नहीं है? ये है मूल सवाल। और जब तक उनको नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनकी ये तो बहुत आसान काम है ना, कैमरे पर आ गए, 4 लोगों को पकड़ लिया, वो लोग तो ठीक है, तब तक केवल एक हलचल और एक खलबली सी होगी। प्रोफेसर, जो पत्थरबाजी घटना, बड़ा मजेदार एक छोटा सा एनेक्डोट बता रही हूँ, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर एक पेपर पढ़ाता हूँ, और मैंने ही डिजाइन किया था उस पेपर को, पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एक लड़का कश्मीर का था जो पत्थरबाजी में शामिल था, और वो हट करके मुख्य धारा में आ गया था। एक दिन क्लास के पीछे पीछे, जो नॉर्मली होता है, क्लास खत्म करते हैं तो विद्यार्थी उसमें से कुछ आपके पीछे पीछे आपके चैम्बर तक आ जाते हैं। तो हमने कहा तुम कश्मीर से हो ना? बोला हाँ सर। सर मैं पत्थरबाजियों में भी शामिल था। बड़ा खुल करके बोला। फिर मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बुझाओ, पत्थरबाजी करते कैसे थे, क्या होता था जो पत्थरबाजी? ने कहा कि सर एक हमारे मोबाइल पर फ्लैश होता था कि एक मुस्लिम लड़की को इंडियन आर्मी ने रेप कर दिया है। तो हम पूछे कि अजय तुम लोगों इसका कंफर्मेशन वगैरह नहीं करते थे? बोला सर कंफर्मेशन के लिए वक्त कहाँ है, एक फ्लैश हुआ, न्यूज फ्लैश होता, पाकिस्तान से होता है, कहाँ से होता है, वो हमारे यहाँ समूचे जगह पर फैल जाता है, और यंग लोग अपनी अपनी घरों से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ मुसलमानों को ये किया जा रहा है। यहाँ पर भी यही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे जो कैमरे की जद से बाहर हैं और वो पुलिस की भी जद से बाहर है। और इसमें यदि धरपकड़ होगी तो इसमें मौलाना ही पकड़े जाएंगे। अब सर कौन पकड़ा जाता है ये तो आगे दिल्ली पुलिस बताएगी, दिखाएगी और कॉन्फ्रेंस भी करेगी।